नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के बड़े नेता रहे सतीश सिकरवार ने प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की मौजूदगी में भोपाल में कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। सतीश सिकरवार के साथ 300 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय में सदस्यता ले ली है। इस मौके पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि सामंतवादी ताकतों से सतीश सिकरवार लड़ते रहे हैं और आवाज उठाते रहे हैं, जिसमें तमाम भाजपा नेताओं की आवाज सम्मिलित थी। मगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान था कि विधायक की मृत्यु होने पर उपचुनाव हो सकते हैं, मगर बाबा साहब ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यह विधायकों की खरीद फरोख्त के बाद भी उपचुनाव होंगे। सतीश सिकरवार के आने के पूर्व उन्हें कई लालच दिए गए, मगर उन्होंने कहा कि हम बिकने वाले नहीं हैं, बिकने वाले बिक गए और आपने खरीद लिए। वहीं पूर्व आबकारी मंत्री बजेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि सतीश सिकरवार आज बिना किसी शर्त के साथ कांग्रेस में शामिल हुए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। पूर्व मंत्री राठौर ने कहा कि कमलनाथ को मिले 15 महीने के कार्यकाल में उन्होंने जो कार्य किए वह 15 सालों की भाजपा सरकार नहीं कर पाई है। सिकरवार जैसे कई लोग हैं जो अपनी अंतरात्मा से भाजपा की नीतियों के साथ नहीं रहना चाहते हैं। यह लोग गांधी जी के सिद्धांत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। पूर्व मंत्री लाखन यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार करार देते हुए कहा कि जब 6 महीने बाद जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर आए थे तो उनको काले झंडे दिखाए गए हैं। हमारी लड़ाई उसी गद्दार के साथ है। हमने 26 सीटें ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से नहीं, जबकि कमलनाथ और कांग्रेस की नीतियों की वजह से जीती है। बीजेपी से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए सतीश सिकरवार ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर 300 लोग मेरे साथ कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज समय आ गया है और जनता जान चुकी है और उपचुनाव के बाद फिर से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हम आगे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व में भाजपा के प्रत्याशियों को धूल चटाने के कार्य करेंगे। उन्होंने कहा जब तक हम कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों को जिता ना दें तब तक चैन से खाना नहीं खाएंगे। इसके साथ ही जब सतीश सिकरवार से सवाल किया गया कि आपका नाम कांग्रेस की सर्वे रिपोर्ट में है तो क्या टिकट के दावेदार हैं, जिसके जवाब में सिकरवार ने कहा कि मैं बिना किसी शर्त के आया हूं, जैसा कमलनाथ जी कहेंगे वैसा ही करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। रामनिवास रावत जी, लाखन सिंह जी, सज्जन वर्मा, पीसी शर्मा, हम सारे लोग कल भी जा रहे हैं। हम ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पे 2 विधानसभा हम लोग जाएंगे। वहाँ भी लोगों की डिमांड आ रही है कि भैया हम भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आना चाहते हैं, बस आप आगे खड़े हो जाओ। तो कल मेहगांव विधानसभा और जोरा विधानसभा में हम सारे साथी जा रहे हैं। तो मैं मीडिया के साथियों से अनुरोध करता हूँ कि आपकी सहयोगी भूमिका हम सब के लिए बड़ी आवश्यक है, क्योंकि आप जब तक हमें दिखाएंगे नहीं, आप जब तक छापेंगे नहीं कि प्रदेश की स्थिति वास्तव में क्या है, क्यों भारतीय जनता पार्टी में कुंठा पैदा हो रही है, क्यों कुंठित होकर लोग कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं, तब तक आम जनता को जब तक आप सही दृष्टि नहीं दिखाएंगे, हमारी मेहनत में मैं समझता हूँ कि थोड़ी कमजोरी रहेगी। तो मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, कांग्रेस परिवार की तरफ से, कांग्रेस के इस दफ्तर में भाई सतीश सिकरवार का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आपने जो संकल्प लिया है कांग्रेस का एक सिपाही संकल्प में आपके साथ खड़ा हुआ मिलेगा और सामंतवादी ताकतों को जब तक हम मिटा नहीं देंगे कोई कांग्रेस परिवार चैन से नहीं सोएगा। मैं भाई मुझे लगता है ये वो टीम है जो ग्वालियर की धरती पर कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत और मात्रा रखती है। जिन परिस्थितियों में आज आप भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं,
बड़ी विकराल परिस्थितियां हमारे और आपके सामने। ग्वालियर की धरती पर एक ऐसा, जैसा कि अभी ग्वालियर में कुछ दिनों पहले वो 6 महीने में कोरोना काल के बाद जब पहली बार ग्वालियर की धरती पर सिंधिया जब आए थे, तो ग्वालियर के आम आवाम ने उनका काले झंडे दिखाकर गद्दारी का तोहफा देकर जिस व्यक्ति का स्वागत किया, मैं चाहता हूं कि हमारी और आप सबकी लड़ाई उस गद्दार व्यक्ति के साथ होने जा रही है। और मैं ये भी जानता हूं कि उस गद्दार व्यक्ति के साथ आज जो मध्य प्रदेश में हालात है, खासतौर पर ग्वालियर चंबल का जो हालात है, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि उस हालात को बदलने का मौका आप और आपकी समूची टीम ये कांग्रेस पार्टी रखती है, ये मुझे पूरा भरोसा है। पिछले समय एक बात बड़े पैमाने पर वो अपने मुख से कहते पूरे प्रदेश में कि मेरी वजह से मध्य प्रदेश की सरकार बनी, मेरी वजह से ग्वालियर चंबल संभाग में 34 में से 26 सीटें ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से जीती। मैं हमेशा एक बात कहता रहता हूं कि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया 2003 में चुनाव हुए, 2008 में चुनाव हुए, 13 में चुनाव हुए, उस समय भी ग्वालियर चंबल संभाग में ये कांग्रेस का नेता हुआ करते थे। या तो ये इस बात को यूं कहे, एक्सेप्ट करे कि मैं उस समय ग्वालियर चंबल संभाग का कांग्रेस का नेता नहीं था, कांग्रेस का पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता था। और यदि वो ऐसा कहते हैं कि नहीं मैं उस समय भी नेता था, तो फिर उस समय ये कांग्रेस की सीटें उस समय कम क्यों जीती? ये बिल्कुल निराधार और असत्य है कि सिंधिया की वजह से कांग्रेस की 26 सीटें जीती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी, आदरणीय कमलनाथ जी और हमारी पार्टी के खातिर, पार्टी के सम्मान में कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये हमारी 26 सीटें जीती हैं। आदरणीय सज्जन भैया, मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ, ये सतीश भाई आए, हम लोग कई पूरी बीजेपी ने रोकने का काम किया, यहाँ तक के सुबह आते आते रास्ते में रोककर उन्हें कैबिनेट मंत्री का प्रस्ताव दर्जा देने का काम और किसी निगम मंडल का अध्यक्ष बनाने का काम का प्रलोभन भी दिया। लेकिन सतीश सिकरवार ने किसान कह दिया कि आप जो काम मैंने ग्वालियर में लिए हैं और ठाने हैं, सतीश सिकरवार निरंतर पार्षद रहे हैं नगर निगम में। सतीश सिकरवार, अरविंद सिंह भुरैया, ये सब लोग पार्षदों ने, दीक्षित जी, इन्होंने रोपवे का प्रस्ताव पारित किया है। जिस रोपवे को लेकर ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे, आज उसी रोपवे को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। इसलिए इन सब चीजों से दूर होकर के, इन सब चीजों से दुखी होकर के सतीश सिकरवार सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमारे परिवार में सम्मिलित हुए हैं। मैं इसके लिए आज इस अवसर पर आप सभी को, सतीश सिकरवार में उनके साथ आए हुए और हमारे कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के भी साथी जितने भी आए हुए हैं, निश्चित रूप से अब समय आ गया है और जनता जागरूक हो चुकी है और जनता उठ के खड़ी हो चुकी है कि मध्य प्रदेश में उन्हें कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और ग्वालियर चंबल संभाग की जनता ये जान चुकी है कि जिन लोगों को वोट दिया सरकार बनाने के लिए सरकार बनी, और बीच में जिन लोगों ने पार्टी के साथ डरा दिया, ऐसे लोगों के खिलाफ अब जनता ग्वालियर चंबल संभाग की खड़ी हो चुकी है। आने वाले समय में उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मैं इस स्तर पर मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं किसी शर्त से नहीं आया, मैं बिना शर्त आया हूं। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे रामनाथ जी के नेतृत्व में, आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी के नेतृत्व में, राघवन सिंह जी के नेतृत्व में, हमारे बीरेंद्र सिंह राठौर जी के नेतृत्व में, गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में और कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनके नेतृत्व में हम सब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हराने का काम करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। मैं अपने एक कार्यकर्ता को ये शपथ दिलाने कि जब तक हम मध्य प्रदेश में। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।